माता जी ने नियम दिलाया था, पालन करना सबको अनिवार्य होता है। हाँ नहीं, दूसरे को भी झूठ नहीं बुलाना, झूठ बोलने में अपन को ही पाप लगेगा। आप दूसरे को बुलवाएंगे तब भी आपको ही पाप लगेगा। आपने को 10 लक्षण जी में झूठ बोलना ही नहीं है। फिर आप जो लोग के जैसी जैसी हो करो, पर अपना अपना किया हुआ अपने ही काम आता है। आप करेंगे तो आपको ही फल मिलेगा, दूसरे को फल नहीं मिलता है। इसका जो करेगा उसको ही कर्म। भगवान तो सबको देख रहे हैं, केवल ज्ञान में सब झलक रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किधर उठ रहे कुछ बोल रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान के ज्ञान में सब है, और आपका उसी टाइम कर्म बन जाएगा। कर्म चारों तरफ चिपक जाते हैं और अपने चारों तरफ लगे हुए हैं, वो आ ही जाएंगे। आज सत्य धर्म है, सबको सत्य बोलना है, और सत्य धर्म के ऊपर ही हम जो कुछ करना है सत्य पे ही करना है। आज किसी को जैसे जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उत्तम क्षमा धर्म से पालन किया है। उत्तम क्षमा, मार्द, वार्ज, सोच, संयम, ये तब संयम नहीं, सोच तक है, उपाय है। ये सब अपन को सोचना है। और तब त्याग, आकिंचन, ये सब उपाय है, इसको अपन को करना है। और ब्रह्मचार्य और आकिंचन और ब्रह्मचार्य इसका सार है, इसको अपन को अमल करना है। इससे ही अपन को संसारातीत होने के मार्ग बन जाता है। हर साल आते हैं 10 लक्षण जी, पर अपन यहीं करके यहीं छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आगे नहीं बढ़ेंगे। अपन को आगे बढ़ना है तो कुछ इसको साथ में चलाएंगे, तब थोड़ा थोड़ा करके अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ का यहीं झाड़ का पल्ला चले जाएंगे तो यहाँ का यहीं रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अपन को करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मन को कंट्रोल करके आगे, जैसे अभी 10 दिन में नियम करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते जाना कि 10 दिन से 11 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तब होगा। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अपन को आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। एक गाय लेके जा रहा था कसाई, गाय को मारने के लिए। साधु वहाँ बैठा था। साधु को पूछा कि महाराज जी, यहाँ से कोई गाय लेके गया, गाय गई क्या? तो वो तो महाराज जी बैठे थे, पहले वो खड़े हो गए, बोले मैं खड़ा हूँ जब से हमने गाय नहीं देखी। और वो विपरीत दिशा बता देता है, क्योंकि कसाई गाय को मारेगा तो दोष किसको लगेगा? बताने वाले को लग जाएगा। तो साधु कभी झूठ नहीं बोलते हैं, साधु हमेशा सच्ची बोलते हैं। और साधु किसी को विपरीत दिशा में भेज दिया तभी उनको पाप नहीं लगा, क्योंकि किसी के जीव की हिंसा को बचाने के लिए अपन थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उससे जीव की हिंसा का पाप नहीं लगेगा आपको। इसीलिए साधु झूठ नहीं बोलते हैं, साधु सच्ची बोलते हैं। उसीलिए वो विपरीत दिशा बता दिया, वो उधर चला गया, जितनी देर वो गाय उधर से निकल गई तो उसका दोष नहीं लगा उसको, नहीं तो उसको हिंसा का दोष लग जाएगा। अपने को पग पग पर हिंसा लगती है। जीव एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक सब जीव अपन हर क्रिया में अपन को सावधानी बरतनी है। चाहे घर का काम करो, चाहे बाहर का करो, ऑफिस का करो, दुकान का करो, यहाँ करो, सब हिंसा का पाप लगता ही है। अपन को इससे बचना है, यही सार है जीवन का। अपन को पग पग बचना है। चाहे घर में झाड़ू निकालो, बर्तन मांजो, जिस घर का कार्य करने में सब में पाप होता है। इससे सबको आपको बच कर चलना है। आप खुद करेंगे तो सावधानी बरतेंगे और कम हिंसा होगी, और दूसरों से करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा हिंसा होती है। पाप किसको लगेगा? आप ही को लगेगा, क्यों? आप करवा रहे हैं। आप दूसरे से करवाएंगे, नौकर चाकर जिसी से करवाएंगे तो वो तो अपने हिसाब से पैसा के लिए करता है, उसको हिंसा का जीवों का कोई परवाह नहीं है, वो अपना काम के लिए काम करता है, तो उसमें 2 पाप आप ही को लग जाएगा। तो उसको बचना है। जितना भी पानी गिराना है तो अपना मर्यादा से गिराओ, छान के गिराओ, कम गिराओ, अपन सब कर सकते हैं। पर अपने परमार्थ के कारण से अपन नहीं कर पाते हैं। ये परमार्थ नहीं करना है और इसको सही संभाल कर करते ही रहना चाहिए। उसका किसी को पाप नहीं लगेगा।
अभी 10 लक्षण चल रहे हैं। उत्तम, क्षमा, धर्म, आर्जव और सोच, ये सब अपना करने का सार है। और सत्य, संयम और तप, ये सब उपाय है। इसको सोच के अपन को उपाय करना है और इसमें ही अपना सार है। और ब्रह्मचार्य और आकिंचन, ये सब धारण करना है, इसी से अपना कल्याण होगा। ब्रह्मचार्य सबको पालन करना चाहिए। इसमें अपने जितनी मर्यादा हो, जितना कर सकते हैं उतना करो शरीर से। एक देश व्रत भी होता है, इसमें अपने पति के अलावा और किसी के साथ में व्यभिचार नहीं करेंगे, ये भी एक नियम होता है। आप सब जानते ही होंगे उसके बारे में, और आप सबको तो समझदारी है, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। जैसे पर्व के दिनों में नहीं पाप करते हैं, तो रोज़ का भी नियम लेंगे तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा। इसी में यही अपनी मर्यादा के साथ रहेंगे तो कोई भी बंधी हुई जो मर्यादा के अंदर में रहेंगे उसका अलग बात होती है, और स्वच्छंद रहेंगे तो अपने इधर उधर भटकते रहेंगे, उससे आपका ही नुकसान होएगा। कोई दूसरे का नुकसान नहीं होता है, अपने ही जीव का नुकसान होता है। अपना ही करेंगे तो अपना ही फल मिलेगा, कोई दूसरे को नहीं मिलेगा। और नहीं करेंगे तो अपन को ही पाप लगेगा, दूसरे को कुछ नहीं लगता। दूसरे का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है। जैसे एक राजा था और एक चोर था, वो राज दरबार में गया था चोरी करने। यह कहानी सुबह माता जी बता ही दिए थे, सब सुने ही होंगे। जो मंदिर में बैठे होंगे नहीं सुने तो अभी हम बता देते हैं। वो राज दरबार में चोरी करने गया, वो पहले जंगल में गया था तो उसको साधु दिखे, तो साधु के पास बहुत भीड़ लगी थी। पहले साधु जंगल में ही रहते थे, आजकल व्यवस्था हुई है कि जंगल में नहीं रह सकते, ये अभी पंचम काल है। तो पहले साधु जंगल में ही रहते थे, तो साधु के पास में बहुत भीड़ लगी थी। तो वो चोर देखा कि ये क्या भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर इतना क्या साधु जी बांट रहे हैं सबको, तो हम भी ले लें। तो साधु के पास थोड़ा भीड़ हटा, तब वो चोर भी गया कि महाराज जी हमको भी दीजिए, सबको क्या दे रहे हैं, हमको भी दे दीजिए। तो साधु बोला हम क्या दे रहे हैं, हम तो कुछ, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो देने को कुछ नहीं देते, हम तो नियम दे रहे हैं सबको, भाई चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। तो वो बोला कि हम तो चोर हैं, हम तो इसको बिना रह नहीं सकते। बोल आज एक दिन के नियम ले ले तू, एक दिन झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। तो वो बोला ठीक है महाराज। बोले हम चोर हैं तो हम कैसे सच झूठ बोले बिना तो चोरी हो नहीं सकती। तो वो बोला कि हम तो ठीक है, एक दिन का पालन करूँगा। बोले एक दिन तुम नहीं करना। तो वो सारा दिन झूठ नहीं बोला था। वो अच्छा महाराज जी से नियम लेके गया था कि आज तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो गया, फिर घर जाकर नहा धो के और भोजन वोजन करके अच्छा कपड़ा पहन के फिर बाहर निकला कि अब मेरे को राजा आज तो बड़ी चोरी करना है, मेरे को बड़ा नियम लिया हूँ महाराज जी से। तो उसका तो मन था कि मैं तो आज तो बड़ी चोरी करूँगा। तो वो राजमहल में गया, राजमहल में ही बड़ी चोरी हो सकती है, और छोटी मोटी चोरी तो सब जगह हो जाएगी। राजा के पास ही जाने से बड़ी चोरी के पास में गया, तो वहाँ उसको नियम था कि झूठ नहीं बोलना। अब सारे दिन निकल गया, शाम हो गई, तो फिर राज दरबार में गया तो देखा कि अब सिपाही खड़े रहते हैं राज दरबार में, तो सीधा घुस नहीं सकता। तो सिपाही बोले कि कहाँ जा रहा है, तो बोला मैं मालूम नहीं, हम राजा के पास जा रहे हैं, हम चोर हैं। अरे चोर होएगा तो कोई चोरी बोलेगा कि हम चोर हैं। तो वो तो बोल दिया था कि हम चोर हैं। वो तो अपना झूठ बोलना नहीं था, वो नियम लेके आया था, तो उसको सच सच बात बोला। तो वो आगे बढ़ा, फिर 3-4 गेट आता, तो सब वही बोलते हैं कि हम चोर हैं, हम चोर हैं, सबको वही बोल के आगे बढ़ गया। अब सब सोचता कि इतना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, पगड़ी लगाया हुआ है और शेरवानी साफा सब पहन के, अच्छा सूट बूट पहन के गया था। तो सब सोचते कि भाई ये तो कोई अच्छा घर का आदमी है, तो उसको जाने दिया, भाई राजा से मिलने जा रहा, जाने दो। तो राजा साहब सो रहे थे, तो राजा साहब के घर 3-4 गेट पार करके अब से वो दरबान भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, तो हम भी छोड़ देते हैं। सब उसको छोड़ते छोड़ते वो राजा के पास चला गया। राजा के पास जाके, राजा सो रहे थे, तो राजा के कमरा में घूम के और फिर खजाना जहाँ था, जहाँ उसका खजाना रहता राजा के खजाना में पहुँच गया। राजा खजाना में घुस के, तब सब वहाँ भी खजाना के ऊपर भी रहता सिपाही,
तो वो भी उसको छोड़ दिया भाई, सब तो छोड़ छोड़ कर उसको अंदर आने दिया। तो भाई राजा का खजाना में, अब हमको राजा साहब ने भेजा है, तो वो तो चला गया अंदर और पोटली बांध के सारा खजाना में से माल भर लिया और बांध लिया पोटली में। अब घुड़सवार के पास चला गया कि हमको एक घोड़ा चाहिए। तो बोले देख लो भैया घोड़ा कौन सा लेना है, हमारा जो में हमारा बाड़ा में है, जो ले लो तुमको पसंद आया जो। तो वो अंदर घोड़ा में गया देखने, उसको जो घोड़ा पसंद आया ले लिया और अपनी पोटली घोड़ा पर रखी और घोड़ा पे बैठ कर निकल गया। अब जाते टाइम भी सब वही सिपाही मिले, सब गेट पे दरवान सब मिले कि भैया कहाँ जा रहा है। बोला हम बाहर जा रहे हैं, दिखता नहीं है तुमको, हम बाहर जा रहे हैं। हम तो क्या, तुम कौन हो? हम चोर हैं, हम राजा साहब के खजाने से आए, राजा ने भेजा है। हम तो सब उसको जाने दिए भाई, राजा ने भेजा है तो राजा का कोई आदमी होएगा, अच्छा अप टू डेट लग रहा है। तो वो हिसाब से निकल गया, वो पार हो गया। बाहर जाकर वो तो अपने आराम से जाकर पेड़ के नीचे थक गया था, सो गया और पोटली को रख दिया। अब पोटली रख के और सोआ और घोड़ा को बांध दिया पेड़ से। अब घोड़ा भी खड़ा था और सामान भी रखा था और उसको नींद आ गई, आराम से थका हुआ था, नींद आ गई। अब उसका क्या कि दूसरा कोई चोर आया माल उसका लेने के लिए, तो उसको थोड़ा सा कुछ छुरा उरा चक्कू लगा कर उसको मारने की सोचा कि इसको मार दे तो इसका धन हमको मिल जाएगा। सबको लालच होता, बुरा लालच चोर को वो तो सच था, पर उसको तो सबको दूसरे को तो लालच आ ही जाता है। तो वो सोचा कि इसको मार देंगे तो उसका सारा धन हम जाता है। तो वो आगे बढ़ जाता है उसका सामान लेके। वो दूसरा चोर चला गया, फिर वो जाके अपना घर चला जाता पोटली लेके। फिर वो उठता तो देखता कि मेरा पोटली नहीं है। तो फिर वो इधर उधर देखता है, कोई दूसरा चोर ले गया है, तो फिर वो उसको पोटली को ले लेता है, उससे लेके फिर अपना घर जाता है। तो वो तो खुश होता है कि अब तो मैं तो आज एक दिन झूठ सच बोलने का नियम लिया तो हमको इतना सारा राजा का धन मिल गया। अब तो मैं राजा के पास जाके बोलूँगा कि भाई मेरे को तो और कुछ नियम दे दो आगे। तो वो और नियम लेने जाता है तो राजा साहब को बोलता है, राजा साहब तो बोले तुम क्या मांगेगा? तो जो मुँह मांगा नाम दे दूंगा, तुम क्या नियम लेगा? तुम चोर है, तुम क्या नियम ले सकता है? बोले हम नहीं राजा साहब, हमको कुछ नियम दे दीजिए तो हम और कुछ ले, तो तुम नियम लेगा तो तुमको हम आधा राज्य दे देंगे। तो बोले वो मुनि के पास फिर गया, मुनिराज अब मैं क्या करूँगा, चोर हूँ मैं, तो राज्य लेके क्या करूँगा? राजा मेरे का छीन लेगा राज्य, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ राज्य लेके? मेरे तो चोर हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से रहूँगा, क्या करना मेरे को? तो वो फिर चला गया। तो मुनिराज बोले कि तुम तो उसको वो फिर वो मुनिराज उसको नियम दे देते हैं। तो तुम मुनि बन के यहाँ रहो एक दिन। तो वो बनने के लिए तैयार हो जाता। वो तो उसको श्रद्धान हो गया पर पक्का महाराज के ऊपर कि महाराज जो बोलेंगे वही मैं करूँगा। तो उसको महाराज के ऊपर श्रद्धान हो गया था। तो वो उस महाराज उसको बोल दिए कि तुम यहाँ रहो साधु बन के। तो वो साधु बन गया, वो मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद में फिर वापस घर नहीं गया। अब उसकी पत्नी और सब बोलने लगी कि क्या हुआ, आप कहाँ चले गए? बोले मैं क्या चले गया, मैं महाराज के पास गया था, महाराज ने जो नियम दिया वही पालन कर रहा हूँ, तुम यहीं रहो। उसको तो फटकार का वो घर में छोड़ दिया और अपने महाराज के पास रहने लग गया। महाराज जी उसको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और वो उसको भव से पार करा दिया। ऐसे ही सबको पार ही होना है और ऐसे ही सबको करते रहना चाहिए। धर्म करत संसार सुख, धर्म करन निर्वाण, धर्म पद साधे बिना नर तिर्यंच समान। जैसे धर्म करेंगे तो अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। अपन को नीचे नहीं गिरना, ऊपर उठना है। जमीन क्षमा से जमीन को गीला किया तो अंकुरित बीज बोए। तो जब पत्थर पर बीज बोएंगे तो अंकुरित नहीं होएगा, और ज़मीन में बीज बोएंगे और उसको भी सॉफ्ट करके करेंगे तो जैसे आटे में मोयन देंगे, रोटी बनाएंगे तो वो सॉफ्ट होती है, ऐसे ज़मीन को खोद देंगे पहले तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसमें अंकुरित जीव उगेंगे, बीज उगेगा। तो बीज उगेंगे तो वो अच्छा लहराएगा, और नहीं तो फिर वो कंकरीली ज़मीन, पथरीली ज़मीन पर बीज उगेगा नहीं। वो तो सभी जानते हैं, पर उसको अमल करना है
ऐसे ही क्षमा मान मार्दव आर्जव सबको करते करते धीरे धीरे 10 दिन आगे बढ़ना है। ये सब पालन करते करते एक एक कदम चढ़ते चढ़ते तो ऊपर चढ़ते हैं। एक कदम चढ़े बिना कुछ नहीं होएगा। एक सीढ़ी चढ़ेंगे तब आप ऊपर पहुंच पाएंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ कर ही ऊपर चढ़ सकता आदमी। एक साथ सोचते कि हम ऊपर ही चले जाएं तो ऊपर नहीं जा सकते, सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ेगा। सीढ़ी चढ़ कर ही ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ी चढ़े बिना ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ऊपर उठने के लिए पहले एक सीढ़ी से कदम रखते रखते ही धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ऐसे ही आप लोग सबको, हमको सबको ऊपर उठना है तो नीचे से ऊपर ही उठेंगे तो फ़ायदा होएगा, और नहीं तो अपना नुकसान ही होएगा। अपन को फ़ायदा में ही जाना है, नुकसान में जाना नहीं है। और एक सत्य बिना संसार सुख। वसु राजा झूठ बोलने से नरक में गया था, सभी जानते हैं। ये सब हमको कोई वो स्पेशल नहीं है, आप ही जैसे ही हमसे निकले हैं, आप ही लोग का घर के हम। वसु राजा झूठ बोलने से नरक में गया था, इससे ही किसी को झूठ बोलने नहीं है, सबको सच्ची बोलना है। सच में ही फ़ायदा है, झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है। सब जानते हैं इस बात को, और मैं क्या बताऊं। और अब तो सब समझदार ही हैं, सब सुनते ही हैं मुनि राजों से, साधु लोगों से, तो आप सबको ज्ञान ही है इस बात का। जैसे समय शिखर जी जाने के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं, अभी गए नहीं हैं और बोलते क्या है कि हम शिखर जी जा रहे हैं। सारे समय शिखर जी तो भी गए नहीं हैं, पर अपना पुण्य बंद होने लग जाता है। अपन तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, टिकट बना रहे हैं, कपड़ा रख रहे हैं, जाना हमको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिन जाना उसी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने से ही अपन का पुण्य बंद चालू हो जाता है। अपन मंदिर जा रहे हैं, पर अपन अभी तो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, डिब्बी में चावल लेंगे, दरब लेंगे कि हमको मंदिर जाना, पुण्य पहले से ही बंद हो जाता है। ऐसे ही कहीं भी अपन को जाना है अच्छी जगह तो साथ लेके जाओ किसी को, 2 की जगह 4 किसी को बुला कर साथ लेके चलो कि भाई मैं मंदिर जा रही हूँ। पर मंदिर से आप घर जाएंगे तो किसी को मंदिर से उठा कर ले जाना नहीं चाहिए। ये अपने विवेक रखने का बात है कि अपन को कर्म बंद नहीं होए, अपन बंद नहीं करना, अपन को कर्म को नष्ट करना है। कर्म बंद करना है तो नहीं करना अपन को, तो ऐसा काम करेंगे नहीं कि अपन को कर्म बंद होए। अपन को तो अच्छा ही काम करना है और अच्छे का अच्छा फल ही मिलता है। बोले आदिनाथ भगवान की।